साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आपके नए ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए कितने केवीए का ट्रांसफार्मर लगेगा, यानी कि ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी क्या होगी, और साथ ही उसकी कीमत यानी रेट पर भी चर्चा करेंगे। तो साथियों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि अब हर महीने बिजली का बिल आएगा आपका 2 महीने की बजाय हर 1 महीने में बिजली का बिल आएगा, और बिल को आप अपने मोबाइल फ़ोन से बना पाएंगे, यानी कि अपने आप से आप अपने बिजली के बिल को जनरेट कर पाएंगे। अब यह समस्या नहीं रहेगी कि हमारा बिजली का बिल नहीं आया या हमें प्राप्त नहीं हुआ। और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ऐसे ही बिजली विभाग से संबंधित अपडेट्स और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल DHB1 अपडेट्स को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि हम ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां और अपडेट्स आपके लिए उपलब्ध करवाते रहें। तो अब चलते हैं आज के विषय पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है, निगम उन आवेदकों के ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करने की प्रोसेस कर रहा है जिन्होंने 1 जनवरी 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक आवेदन किया हुआ है, और वो भी उन आवेदकों के जिन्होंने 10 BHP से ज़्यादा और 35 BHP तक के लोड के लिए अप्लाई किया है, जिस पर हमने आपको लगातार अपडेट्स दी हैं। वीडियो समय समय पर हमने आपको बताई हैं कि क्या प्रोसेस अभी चल रहा है। आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके आप वीडियोस को देख सकते हैं ट्यूबवेल कनेक्शन से संबंधित। और उन्हीं वीडियोस पर साथियों के कमेंट्स आए थे कि हमें कितनी कैपेसिटी का ट्रांसफार्मर मिलेगा हमारे कनेक्शन के लिए। तो साथियों, उसके लिए निगम ने सेल सर्कुलर नंबर D-17/2023 जारी किया था, जिसमें नए ट्यूबवेल कनेक्शन को जारी करने से संबंधित सभी टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई थी। इसी सर्कुलर में अदर गाइडलाइंस में पॉइंट नंबर 7 है, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें बताया गया है कि 100 kVA तक के ट्रांसफार्मर की कुल क्षमता का 80% लोड ही उस पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो आसान भाषा में बताएं तो ट्रांसफार्मर जितना लोड ले सकता है उसकी 80% लोड ही हम उस पर अलाउ करता है निगम डालने के लिए नए कनेक्शन के केस में। तो आइए इसे समझते हैं। आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर अभी एक एब्स्ट्रैक्ट देख रहे हैं जिसमें ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी और उसकी लोड की कैपेसिटी, उसकी 80% लोड की कैपेसिटी दिखाई गई है। सबसे पहले 16 kVA का ट्रांसफार्मर कितना लोड ले सकता है, तो उसकी 100% कैपेसिटी होगी 12.8 किलोवाट, यानी कि 17.15 BHP, और 80% कैपेसिटी होगी उसकी 10.24 किलोवाट, यानी कि 13.72 BHP तक आपको 16 kVA का ट्रांसफार्मर मिलेगा। अगर आपने 13.72 BHP का लोड तक अप्लाई किया है तो आपको 16 kVA का ट्रांसफार्मर दिया जाएगा। अब आगे है 20 kVA का ट्रांसफार्मर। उसकी 100% कैपेसिटी है 16 किलोवाट, यानी कि 21.44 BHP, और 80% कैपेसिटी है 12.8 किलोवाट, यानी कि 17.15 BHP। अगर आपने 13.72 BHP से और 17.15 BHP के बीच में अप्लाई किया है तो आपको 20 kVA का ट्रांसफार्मर दिया जाएगा। इसी प्रकार 25 kVA का ट्रांसफार्मर है जिसकी 100% कैपेसिटी है 20 किलोवाट, यानी कि 26.80 BHP, और 80% कैपेसिटी है 16 किलोवाट, यानी कि 21.44 BHP। अगर आपने 17.15 BHP से और 21.44 BHP के बीच में अप्लाई किया है तो आपको 25 kVA का ट्रांसफार्मर दिया जाएगा। इसके बाद आता है 63 kVA का ट्रांसफार्मर जिसकी 100% कैपेसिटी है 50.4 किलोवाट, यानी कि 67.56 BHP, और 80% कैपेसिटी है 40.32 किलोवाट, यानी कि 54.4 BHP। अब जिन व्यक्तियों ने 21.44 BHP से लेकर 35 BHP तक अप्लाई किया है उन्हें 63 kVA का ट्रांसफार्मर दिया जाएगा, क्योंकि निगम अभी 35 BHP तक के कनेक्शन के आवेदनों को ही प्रोसेस कर रहा है। उससे ऊपर के कनेक्शन अभी होल्ड पर हैं और उस विषय में अभी कोई गाइडलाइन नहीं दी गई है। ये डिटेल हो गई आपका इंडिविजुअल अलग से ट्रांसफार्मर लगेगा उस केस में। अब अगर किसी पहले ऑलरेडी लगे हुए ट्रांसफार्मर की LT लाइन पर आप कनेक्शन लेना चाहते हैं तो उसके लिए ये गाइडलाइंस रहेंगी। तो मान लीजिए 63 kVA का ट्रांसफार्मर ऑलरेडी लगा हुआ है और आपका नया कनेक्शन उस पर जोड़ने के बाद उसका कुल लोड 40.32 BHP, यानी कि 54.04 BHP तक अगर बनता है तो वही ट्रांसफार्मर रहेगा, क्योंकि इसकी 80% कैपेसिटी 54.4 BHP है।
लेकिन अगर आपका नया कनेक्शन जोड़ने के बाद उसका लोड 54.04 bhp से एक्सीड करता है, यानी कि इससे ऊपर चला जाता है, तो ट्रांसफार्मर को एगमेंट करना पड़ेगा, यानी कि ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो 63 के बजाय उस पर 100 का ट्रांसफार्मर लगेगा। इसी प्रकार 100 kV का ट्रांसफार्मर की जो 100% कैपेसिटी है वो 80 किलोवाट है, यानी कि 107.23 bhp, और 80% कैपेसिटी बनती है 64 किलोवाट, यानी कि 85.79 bhp। तो अगर आप आप नया कनेक्शन ले रहे हैं वो किसी 100 kV के ट्रांसफार्मर की एलटी लाइन पर दिया जाना है, तो नया कनेक्शन जुड़ने के बाद उस ट्रांसफार्मर पर सभी कनेक्शन का लोड 85.79 bhp तक ही होना चाहिए। अगर उस ट्रांसफार्मर पर टोटल लोड इतना बनता है तो आपको कनेक्शन उसी ट्रांसफार्मर पर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका नया कनेक्शन जुड़ने के बाद उस ट्रांसफार्मर पर टोटल लोड 85.79 bhp से ज़्यादा बनता है तो उस केस में अलग से ट्रांसफार्मर का प्रोविज़न बनाना पड़ेगा, जिसके लिए हम पहले शुरू में इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि किस लोड के हिसाब से कितने केवी का ट्रांसफार्मर लगेगा अगर इंडिविजुअल ट्रांसफार्मर लगता है तो। क्योंकि एपी कैटेगरी के केस में 100 kVA की कैपेसिटी तक के ही ट्रांसफार्मर अलाउड हैं। अगर लोड उसकी 100 kVA की कैपेसिटी से एक्सीड करता है तो फिर अलग से ट्रांसफार्मर प्रपोज करने का प्रोविज़न है। तो ये तो हो गया ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी की बात। अब ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी वाइज उनकी कीमत कितनी है, यानी कि उसका रेट कितना है। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर एक और एब्स्ट्रैक्ट दिखाई दे रहा है जिसमें कैपेसिटी के हिसाब से ट्रांसफार्मर की कीमत दिखाई गई है। सबसे ऊपर है 16 kV का ट्रांसफार्मर जिसका रेट है 56,325 रुपये। नेक्स्ट है 20 kV का ट्रांसफार्मर जिसका रेट है 59,416 रुपये। नेक्स्ट है 25 kV का ट्रांसफार्मर जिसकी कीमत है 66,316। उसके बाद है 63 kV का ट्रांसफार्मर जिसकी कीमत है 1,23,479 रुपये। और लास्ट में 100 kV का ट्रांसफार्मर जिसकी कीमत है 1,60,495 रुपये। तो आपके नए कनेक्शन के लिए आपको उपरोक्त कैलकुलेशन और नियम के हिसाब से ट्रांसफार्मर मिलना चाहिए। अगर आप इस सर्कुलर की सॉफ्ट कॉपी प्राप्त करना चाहते हैं कि नए कनेक्शन के रिलीज़ करने के लिए क्या क्या निगम ने गाइडलाइंस जारी कर रखी हैं, तो कमेंट में अपनी मेल आईडी टाइप करें, उस पर आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध करवा दी जाएगी। और फिर एक बार आपको याद दिला दें कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही वीडियोज़ को भी प्रमोट करें ताकि हम ऐसे ही आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाते रहें। तो साथियों, यह थी आज की जानकारी। और साथ ही हमें यह भी बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट में करें बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर ज़रूर करें ताकि हम ऐसे ही दुगनी मोटिवेशन के साथ आपके साथ ऐसी जानकारी शेयर करते रहें। साथियों, यह वीडियो केवल आपकी जानकारी मात्र के लिए है। कोई भी स्टेप लेने से पहले संबंधित विभाग में संबंधित डीलिंग हैंड से संपर्क करके अपने तसल्ली कर लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय पर एक नई अपडेट के साथ।